अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र मन्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। पाठ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 181 तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत् ज्ञानोपहित चैतन्या आकाश आकाशात् वायोरग्निः अग्नेरापो अभ्यः पृथिवी चोत्पद्यते तस्मात् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादिश्रुतेः तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात् तमप्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते एतान्येव सूक्ष्मभूतानि
तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते। अब हम लोग अपने ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। विषय चल रहा है कार्य और कारण का। जो कारण है वो क्या है? तो कारण को निमित्त कारण और उपादान कारण बताया आचार्य ने। निमित्त कारण वो है जो सहकारी कारणों का प्रयोग करता है ना, वो निमित्त कारण है। और उपादान कारण वो है जिससे वस्तु बनती है। तो सरल सरल परिभाषाएं हैं। जिससे वस्तु का निर्माण होता है, कार्य का निर्माण होता है, उसको बोलेंगे उपादान कारण। कल इस पे चर्चा हुई थी, उसको और आगे बढ़ा लेते हैं कि उपादान कारण का लक्षण ये बन रहा है कि जिससे वो बना हो। ठीक है, जैसे घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, क्योंकि घट किससे बना? यह शरीर, इसका उपादान कारण क्या है? क्योंकि ये पंचभूत से बना है। ठीक है, इसका निमित्त कारण क्या हो सकता है? कर्म। इसके कर्म क्या बनेंगे? निमित्त कारण बनेंगे। अस्तु, तो यहाँ जो वस्तु जिससे बनी, अब इसमें विशिष्ट बात है, उस पर आज चर्चा कर ही लेते। उपादान कारण की परिभाषा तब पूरी होगी जब यह उसमें जोड़ा जाए कि वह कार्य जिससे उत्पन्न हुआ है, जिससे बना है, टूटने के बाद, नष्ट होने के बाद, अभाव में जाने के बाद वो वहीं मिले। कार्य उसी कारण में मिले जिससे वो आया था। अगर नहीं मिलता है तो वो उसका उपादान कारण नहीं होगा। जैसे बीज जो है, बीज जब धरती में बोया जाता है तो वृक्ष बनता है। तो वृक्ष का बीज उपादान कारण है कि नहीं है? बीज वृक्ष का उपादान कारण नहीं है। क्यों भाई? बीज से ही तो वृक्ष बना। बोले बना तो, लेकिन जब वो नष्ट हुआ तो कहाँ गया? बीज में गया कि पंचभूत में? तो उपादान कारण की परिभाषा। तो कल जो केंचुए का दृष्टांत आया था वो असिद्ध हो रहा है। ठीक, केंचुए से जो मिट्टी बनती है वो बनती तो केंचुए से है, जैविक खाद भी होती है, लेकिन वापिस विलीन वो केंचुए में नहीं होती, मिट्टी में होती, इसलिए वो उसका उपादान कारण। अब देखो मकड़ी में ये घट रहा है कि नहीं घट रहा? मकड़ी में जो जाला निकलता है वो जाला किसके शरीर से निकलता है? और विलीन कहाँ होता है? मकड़ी। इसलिए जाले का उपादान कारण क्या हो गई? और निमित्त कारण भी कौन है? मकड़ी, क्योंकि वो अपने से ही जाला निकालती है और पूरी बना देती है। तो उपादान कारण और निमित्त कारण मकड़ी हो गई। तो ये दृष्टांत दिया गया। ठीक, ये कहाँ घटा जाके? ईश्वर में। इस जगत के कारण पर जब हम विचार करेंगे तो कहाँ क्या मिलेगा हमको? ईश्वर। बोले नहीं, ईश्वर तो नहीं मिलता। शरीर का कारण पंचभूत है कि ईश्वर है? नहीं, सीधा तो नहीं दिख रहा है, पंचभूत दिख रहा है सीधा। तो हम ईश्वर क्यों कह रहे हैं कारण को? तो जब पीछे पीछे लौटेंगे
तो फिर ये वाक्य बोलना चाहिए जगत का अंतिम कारण ईश्वर है। जगत का कारण ईश्वर अगर बोलेंगे तो वाक्य में दोष आ रहा है। जगत का अंतिम कारण कौन सिद्ध होगा? ईश्वर। तो जो अवान्तर कार्य होते हैं उनको जो है कार्य कोटि में गिनते ही। ठीक। अवान्तर कार्य क्या है? जैसे चलो वृक्ष का दृष्टांत ले लो। जो वृक्ष है बीज से क्या बना? अंकुर। अंकुर से बना वृक्ष। वृक्ष से बने पत्ते और फल। फल से बना जूस। आप बताओ जूस का कारण क्या है? फल से बीज बनता है। ठीक। तो बीज क्या हुआ? कार्य हुआ। किसका? कारण तो नहीं हुआ। तद विशिष्ट बीज जो है वह उस वृक्ष का कारण है, लेकिन वृक्ष से उत्पन्न बीज उसका कार्य है जो कि फिर कारण बनेगा। ठीक है, ये परंपरा चलेगी। तो अब देखो जूस जो हम लोग पीते हैं तो उसका कारण क्या है? अरे बोले यार रसोईया है बना के देना वो निमित्त कारण हुआ। जूस का कारण है फल। फल का कारण है रस। वृक्ष में जो रस बह रहा है। ठीक है, तो रस का कारण है जल तत्व। ठीक है, तो इस तरह से कारण के कारण पर जब विचार करेंगे तो अंतिम कारण जो मिलेगा उसको बोलेंगे ईश्वर बोलेंगे। तो इसी तरह से ये पंचभूत से तो शरीर बना, लेकिन पंचभूत भी किससे बने वो अब आगे बताने वाले हैं, क्रम से बताने वाले हैं। ठीक, वो क्रम क्या है वो अगले श्लोक में देखो। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात्। ये होगा कारण। क्या है? अज्ञान से उपहित चैतन्य। ये मत भूलना, ये मुख्य है। जो समष्टि अज्ञान है उससे संबंधित हो गई चैतन्य वस्तु। ठीक, तो उपहित हो गई। वही जो संबंधित चैतन्य वस्तु जिसकी संज्ञा पड़ी ईश्वर, वह ईश्वर में क्या हुआ? बोले वो तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत जब हुआ। कैसी? अब देखो शक्तियों में अवान्तर भेद शुरू हो गए। त्रिगुणों के तारतम्य से उसकी शक्तियों में, विक्षेप आदि शक्तियों में तारतम्य आएगा। तो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति में, विक्षेप शक्ति जब तमः प्रधान हो गई, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, तो तमोगुण प्रधानता से जब विक्षेप शक्ति प्रकट हुई तो उसने क्या किया? बोले उससे आकाश उत्पन्न हो गया। ठीक, आकाशात वायु। आकाश से क्या आगे? वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नि है आप, अग्नि से जल, और अभ्य जल से पृथ्वी च उत्पद्यते। बोले ऐसे उत्पन्न होती है। और तुरंत ही श्रुति ला के रखती है, क्योंकि ये बात युक्ति के बाद किससे सिद्ध होगी? श्रुति से। युक्तियों में तो दोष भी निकल सकते हैं, तो श्रुति ला के रखती है। तस्मात् वाय तस्मादात्मन आकाशः संभूतः। इस आत्मा से क्या हुआ? आकाश की उत्पत्ति हुई। इस क्रम से आई है सृष्टि। आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसमें क्रम है, वो आगे आएगा। तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। मानो किसी ने प्रश्न पूछ दिया कि आपने उसको तमः प्रधान क्यों कहा? यह आकाश आदि उस ईश्वर से आए, तो माने ईश्वर जब तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त हुआ तब यह आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। यह आपने कैसे अनुमान लगा लिया?
तो बोले जाड्याधिक्य दर्शनात्, क्योंकि कार्य में क्या दिख रही है? जड़ता। तो तेषु कार्येषु, उन कार्यों में जड़ता का दर्शन होने से तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य, उसके कारण में अनुमान लगा लिया गया कि वहां भी तम की प्रधानता होगी। किस प्रमाण से जाना है उन्होंने? नहीं, ये बात किस प्रमाण से जानी? अनुमान। उसमें कार्य में जो चीज है वो चीज कारण में होनी चाहिए, इसकी व्याप्ति मिलती है। तो कार्य में जो उपलब्ध है वो कारण में अवश्य होना, कारण में जो गुण होंगे वही कार्य में आएंगे। इस व्याप्ति से उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ जड़ता दिखती है। अच्छा, इसमें जड़ता क्या दिखती है पंचभूतों में? आकाश, अग्नि, वायु आदि में जड़ता क्या है? वो हमें नहीं जानते। अच्छा, यही शुरू में परिभाषा बनाई गई थी कि चेतन उसको कहेंगे जो अपने को जाने। ये भी अपेक्षित परिभाषा है। जो अपने को जाने उसको चेतन कहेंगे, और जो अपने को नहीं जाने उसको जड़ कहते हैं। अच्छा, अब इसमें और एक चीज जोड़ लेना, जहां पर चित्त की अभिव्यक्ति तारतम्य से कम ज्यादा हो गए, उसके हिसाब से जड़ चेतन का विभाग होगा। वो ब्रह्म वस्तु कैसी है? सत, चित्त और आनंद। अब जो चित्त है, ज्ञान है, वह ज्ञान जहां अधिक रूप से अभिव्यक्त होगा, प्रकाशित होगा, वह अधिक चेतन माना जाएगा, और जहां कम होगा उसको जड़ माना जाएगा। अभिव्यक्ति के तारतम्य से ये घटना घट रही है ना? दृष्टांत समझ लो, जैसे यह सूरज की रोशनी है, वह काले कपड़े में कम प्रकाशित होती है ना, लेकिन सफेद में अधिक प्रकाशित होती है। और दर्पण अगर सामने रख दिया गया तो बिल्कुल चमक मारता है वो। तो रोशनी तो एक ही है, रोशनी में तो भेद नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में भेद हो गया। तो अभिव्यक्ति में भेद होने से ये भेद आ रहा है। कौन कितना, कौन सी उपाधि उसको कितना, कितने अंश में अभिव्यक्त कर पाती है। ठीक है, जैसे बाबा नानक ने क्या बोला, वह परमात्मा हर घट में है। उन्होंने शरीर को घट कहा, और घट प्रगट हुई। ठीक है, हम नानक बाबा को, हम लोगों का शरीर क्या लग रहा है? घट। बोले है तो वो सभी घटों में, लेकिन किसी किसी घट में क्या होता है? प्रगट हो जाता है। माने उसका सत, चित्त और आनंद अपनी पूरी महिमा के साथ प्रकाशित हो जाता है। ऐसे तो यह अभिव्यक्ति के भेद, यह सिद्धांत याद रखना बहुत काम का है, आगे इसकी बहुत उपयोगिता होगी। अभिव्यक्ति का भेद होने से तो आकाश आदि में जाड्याधिक्य दिखाई देता है, एक जड़ता दिखाई देती है, वो अपने को जानते नहीं हैं, चित्त के अभिव्यंजक नहीं हैं, उतने इस कारण से उनके कारण में जड़ता है। बोले ठीक, मान लिया। तब बोले तदानीं, तब सत्व रजस तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण। अब ये जो सत्व, रज और तम तीन गुण हैं, ये कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण किस क्रम से कैसे अपने अपने कार्यों में प्रविष्ट होते हैं,
अब इसको बताया जाएगा। विस्तार हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? पढ़ तो रहा है, ठीक है। दृष्टांत से मिला के देख लो। अरे भाई 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये प्रकट होने वाले हैं, ठीक। तो ये क्रम से बारी बारी से कुछ कुछ प्रकट करेंगे। सत्वगुण कुछ प्रकट करेगा, रजोगुण कुछ प्रकट करेगा और तमोगुण कुछ प्रकट करेगा। क्या कौन प्रकट करेगा वो बताने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब जो प्रकट हो गई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, उसमें क्या नियम बनेगा? जो सत्वगुण में है और जो सत्वगुण से प्रकट होगा उसमें भी क्या होना चाहिए? सत्वगुण होना चाहिए, क्योंकि कारण के गुण अपने कार्य में आते हैं। तो जो चीज सत्वगुण से बनेगी वो सत्वगुणात्मक होनी चाहिए, जो रजोगुण से बनेगी वो रजोगुणात्मक, और जो तमोगुण से बनेगी वो तमोगुणात्मक। सीधा सा तो है कार्य कारण का ये सिद्धांत। चलो सीधे को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। कारण के गुण अपने कार्य में आते हैं। जितने गुण कारण में प्रकट हैं उतने ही गुण अगर कार्य में प्रकट हो तो कार्य कारण में भेद क्या होगा? घट जो है मिट्टी से बना, ठीक। अब घट मिट्टी का कार्य है कि नहीं? है कि नहीं? कौन इसको नहीं है मानता है? मिट्टी, एक घट जो है मिट्टी का कार्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तत्वतः तो नहीं है, तत्वतः तो नहीं है, क्योंकि कार्य ही नहीं है वहां पर, मिट्टी ही नहीं। हाँ, तो वो परिभाषा जो मैं बता रहा था कि अगर घट में मिट्टी से अतिरिक्त कोई गुण पैदा नहीं हुआ, ठीक, तो फिर वो कार्य कैसे मानोगे? व्यवहार योग्यता के कारण। हाँ, ये न्यायिकों ने दिया क्या? घट में व्यवहार्यत्व तो आ गया। कैसे? मिट्टी में पानी तो नहीं भर सकते, ठीक, लेकिन घट में पानी भर सकते हो, तो व्यवहार योग्यता हो गई। वह उसके बल से न्यायिकों ने क्या किया? घट को मिट्टी का कार्य मान लिया। वेदांतियों ने नहीं माना, उन्होंने व्यवहार को क्या माना? मिथ्या माना, ठीक है। व्यवहार्यत्व विशेष की उत्पत्ति मानी है उसमें। अच्छा, चलो, तो कारण जो है, कार्य हम उसी को कहेंगे वेदांत में, इसको नोट कर। कार्य उसी की संज्ञा पड़ेगी जब उसमें एक कम से कम गुण कारण से अधिक प्रकट हो गए, ठीक। अब आ जाओ अपने क्रम में, जो श्रुति ने क्रम बताया आचार्य ने। आकाश से पैदा हुई है वायु, तो आकाश क्या हो गया? कारण, और वायु क्या हो गई? कार्य। उल्टे से चलो तो जल्दी समझ में आएगा। पृथ्वी जो है वो कार्य है, और उसका कारण क्या है? जल है। पृथ्वी में कितने गुण हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंचगुणात्मक है पृथ्वी। और इसका कारण क्या बनाया गया? जल। जल में कितने गुण हैं? 4 हैं। उसमें गंध नहीं होती, शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। ये जल में है ना 4, लेकिन शुद्ध जल में गंध नहीं होती। तो गंध गुण से रहित हो गया जल। जल में 4 ही गुण प्रकट है, और उसके कारण पृथ्वी में 5 गुण प्रकट हो गए, ठीक। तो इसलिए जल क्या हो गया? पृथ्वी का कारण हो गया। इसकी न्यायिक भाषा है सन्निकट निर्विशेष और सन्निकट सविशेष।
कारण किसको कहेंगे? सीधे सीधे पृथ्वी का कारण ईश्वर नहीं है। सन्निकट निर्विशेष कौन है? सन्निकट निर्विशेष का मतलब हुआ कि पृथ्वी में 5 गुण है, माने 5 विशेषता है, और जल में एक क्या हो गई? कम हो गई। तो एक विशेषता कम हो गई तो वो निर्विशेष हो गया। पृथ्वी की अपेक्षा एक विशेषण चला गया। तो सबसे निकट का जो पदार्थ है पृथ्वी का वो क्या हुआ? जल, क्योंकि उसमें 4 गुण हैं और पृथ्वी में 5। तो जल कारण हो गया किसका? अब जल कार्य है और कारण अग्नि है। अब देखो जल में 4 गुण है और अग्नि में कौन कौन से? शब्द, स्पर्श और रूप। अब उसमें गंध भी नहीं है और रस भी नहीं है, और कभी कोशिश भी न करना जानने की सूंघने की कोशिश न करना और चखने की तो बिल्कुल नहीं करना। तो उसमें कोई रस नहीं है और कोई गंध नहीं है, तो बचे 3। तो अग्नि हो गई क्या? कारण, और वायु नहीं, उल्टा, जल हो गया कारण। ठीक, अब उल्टा लौट जाओ। अग्नि में है 3 और वायु में है 2। वायु में कौन कौन से 2 हैं? शब्द और स्पर्श। उसमें रूप नहीं। रूप ना होने से वायु का आंख से दर्शन नहीं होता, वायु नेत्र गोचर नहीं है। ठीक है, वायु का ज्ञान या तो स्पर्श से होता है या अनुमान से होता है। अनुमान क्या है इसमें? मान लो ये कमरा बंद है और हमसे पूछा जाए हवा चल रही है कि नहीं, तो हम झांक के देखेंगे कोई पत्ता हिल रहा है कि नहीं। अगर पत्ता हिल रहा है तो हम कहेंगे कि वायु चल रही। तो अनुमान से सिद्ध हुई, और जब ये हमारे शरीर को छूती है, स्पर्श करती है, तो वायु का सिद्धि होती है। तो वायु नेत्र गोचर नहीं है, रसनेन्द्रिय गोचर भी नहीं है, और नासिक इंद्रिय गोचर भी नहीं है। तो ये हुई 2 गुण वाली वायु। अब ये 2 गुण वाली वायु कारण बनी किसका? नहीं, अग्नि। ठीक, और फिर वायु का कारण क्या हुआ? आकाश में एक ही गुण है शब्द, वो भी अनुमित है, और उसमें सन्निकट उसके वायु उत्पन्न हुई। ये क्रम लिया गया है श्रुतियों में, जो यहाँ आचार्य ने लिया। क्यों? ये एक दूसरे के कार्य कारण बन रहे हैं। फिर जरा उल्टा लौटो। पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो पुत्र हो गया कार्य और पिता हो गया कारण। अब पुत्र में पिता से अगर अधिक गुण ना हो या न्यून गुण ना हो तो कार्य सिद्ध होगा? नहीं सिद्ध होगा। लेकिन एक तो रूप भेद हो जाता है, देश भेद हो जाता है, काल भेद हो जाता है। अस्तु, गुणों में भी जाओ तो हर पिता की आकांक्षा होती है कि उसके पुत्र में वो भी गुण होंगे जो उसमें नहीं है, तभी उसमें श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो एक नियम बना लो, यदि लक्षण में, गुणों में अंतर न मिले तो उसको कार्य कोटि में फिर डाल नहीं सकते। इससे किस सुंदर सिद्धांत का जन्म होने वाला है। पृथ्वी जो है आखिरी कारण बता दिया श्रुति में, ठीक? तो क्या पृथ्वी के बाद कोई कार्य नहीं हुआ? पंचभूत पृथ्वी तक बन गए, उसके बाद फिर कार्य नहीं हुआ क्या? श्रुतियां रुक क्यों गई? जबकि सारे प्रत्यक्ष कार्य उसके बाद ही दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी के बाद ही क्या हुए? सारे मनुष्य आए, औषधियां आई, वनस्पतियां आई, पूरा ये जो चित्र विचित्र जगत है ये कहाँ से आया है? उसका सन्निकट क्या है? पृथ्वी।
उसको श्रुति ने कार्य कोटि में क्यों नहीं लिया? कार्य कोटि में इसलिए नहीं लिया क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अतिरिक्त किसी नवीन गुण की उत्पत्ति हुई नहीं। बाकी सब खींच खांच के सिद्ध किए जाते। ठीक, नवीन गुण की जो उत्पत्ति है वह बच्चा थोड़ा जैसे न्यायिकों ने घट में व्यवहार्यत्व तो माना, ठीक है ना, तो क्या मिट्टी में व्यवहार्यत्व तो नहीं है? मिट्टी भी तो व्यवहार्य है। मिट्टी से घर बनता है, दीवार की चिनाई हो जाती है, तो मिट्टी भी तो व्यवहार्य है। तब फिर क्या बनाना पड़ेगा? मिट्टी में एक विशिष्ट व्यवहार्यत्व गुण आवे, ठीक है, क्या उसमें पानी भरा जा सके। उस विशिष्ट व्यवहार्यत्व विशिष्ट मिट्टी जो है उसको क्या कहेंगे? घट कहेंगे। ऐसे न्याय की भाषा जटिल होती जाती, लेकिन आप कितना भी खींच लो, अंततोगत्वा प्रमाण है श्रुति, और श्रुति ने पृथ्वी के बाद कोई कार्य माना नहीं। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग कार्य कोटि में भी नहीं आ रहे। तो जब कार्य की उत्पत्ति प्रतीत तो हो लेकिन उसमें कोई नवीन गुण न दिखाई दे, तो उस कार्य को कहते हैं मिथ्या। क्या कहेंगे? मिथ्या। तो फिर क्या हो गया? ये सब घटपट आदि क्या हो गया? मिथ्या सिद्ध हो जाता है। चलो अच्छा, तो जो ये कार्य कारण पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें यह क्रम है। अब फिर आकाश आदि का जो कार्य है वो क्या बताएं? ईश्वर। तस्मात् वाय तस्मादात्मनः आकाश संभूतः। इस क्रम से षष्ठी आई है। अब आगे कहते हैं एतानि एव सूक्ष्म भूतानि। एतानि माने आकाशादीनि। एतानि एव आकाशादीनि सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। इस वाक्य में जितनी संधियां आई हैं वो सब आपने पढ़ी हैं, सब स्वर संधियां हैं, ठीक है, देख लेना। तो एतानि एव, यह जो आकाश आदि उत्पन्न हुए इनके 3 नाम दिए गए और ये तीनों पर्यायवाची हैं। इन्हीं को कहा गया सूक्ष्म भूतानि या भूत सूक्ष्म। फिर इन्हीं को कहा गया तन्मात्राणि और फिर इन्हीं को कहा गया अपंचीकृतानि। यह तीनों शब्द हैं पर्यायवाची, एक ही अर्थ के बोधक हैं। यह जो आकाश उत्पन्न हुआ, ये जो वायु आई, अग्नि आई, जल आया, पृथ्वी आई, यह स्थूल रूप है इसका और एक है सूक्ष्म रूप। जब यह पंचीकृत हो गई, माने आपस में मिलके ठोस जैसी मानो हो गई, इंद्रियादि का विषय हो गई, तब इसको कहेंगे क्या? पंचीकृत। और जब यह अभी सूक्ष्म रूप में है तो उसको क्या बोलेंगे? अपंचीकृत। तो पंच महाभूतों के 2 स्वरूप हो गए, एक हो गया सूक्ष्म और एक हो गया स्थूल। थोड़ा ध्यान देते रहना जरा। यह पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग बैठे हैं, यह पृथ्वी स्थूल है ना? तो अब सूक्ष्म पृथ्वी की अवधारणा कैसे होगी? वही आगे अभी बताएंगे। हम लोग भूमिका बना लेते। एक पृथ्वी है जो स्थूल है, अब एक पृथ्वी कही जा रही है कि सूक्ष्म है। एक जल जो है स्थूल है और एक जल सूक्ष्म है। तो ये जो सूक्ष्म पृथ्वी है या सूक्ष्म जल है, इसका कोई बोध है, कोई युक्ति है, कोई अनुमान है कि ऐसा भी होता है
कि पृथ्वी के सूक्ष्म रूप भी होते हैं। श्रुति कह रही है कि ये भूत सूक्ष्म भी हैं और भूत स्थूल भी हैं। इन सबके स्थूल और सूक्ष्म रूप होते हैं। इसको अगर समझना हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि गुरु जी हम लोगों को एक दृष्टांत देते थे। जैसे एक आम का फल रखा है, अब आम का फल जब बाहर रखा है तो देखो उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और पांचों हैं। जब पांचों भूत मिले हुए होंगे तो वो वस्तु क्या होगी? स्थूल होगी। ठीक है। और जैसे जैसे वो पृथक होती जाएगी वो क्या होती जाएगी? सूक्ष्म होती जाएगी। तो आम का फल बाहर रखा हुआ है, उसमें पांचों गुणों का दर्शन हो रहा है, उपलब्धि हो रही। अब हमने जैसे उस आम के फल को खाया तो रसन इंद्रिय ने अपना हिस्सा ले लिया, उठाया तो स्पर्श इंद्रिय अपना हिस्सा ले गई, पास में मुख के लाए तो नासिका गंध इंद्रिय अपना हिस्सा ले गई। ठीक है ना। और जो बहुत आवाज हुई खाने में, चपर चपर मान लो, वो शब्द अपना हिस्सा ले गया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और नेत्र उसको देख ही रहेगा। जैसे ही हम इसको ग्रहण करते हैं पांचों इंद्रियां बैठी हुई हैं और अपना अपना विषय लेके भाग जाती है। जैसे ही विषय पृथक हुआ वो सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक। विषय जब पृथक हुआ तो सूक्ष्म हो जाएगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी ऐसे ध्यान दो कि जैसे हमारे पास एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है मान लो दर्शन शक्ति, देखने की शक्ति। अब देखने की जो शक्ति है जब पंचभूतात्मक होके दृश्य गोचर हो गई, विषय बन गई तो स्थूल हो गई। ठीक। लेकिन देखने की जो शक्ति है उसका नाम है नेत्र इंद्रिय। आंख को नेत्र इंद्रिय नहीं कहते, मालूम है ना। ये जो आंख है ना, ये नेत्र इंद्रिय नहीं है, ये नेत्र गोलक है। इसमें क्या हो रहा है? देखने की शक्ति क्या कर रही है? प्रकट हो रही। अगर यह गोलक खराब हो जाए तो देखने की शक्ति नष्ट नहीं होती, अब प्रकट हो जाती। ठीक। तो ध्यान दिए, सब ध्यान देने वाली चीजें, बल्कि बैठ के ध्यानस्थ हो जाना चाहिए। अच्छा, देखने की शक्ति है हमारे अंदर जो नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो रही है। अच्छा बताओ, स्वप्न किस आंख से देखते हो? स्वप्न देखते समय कोई चर्म नेत्र होता है? नहीं ना। किस आंख से स्वप्न देख रहे हो? मन की आंख से। उसी को हम कह रहे हैं सूक्ष्म। तो दर्शन शक्ति जो है सूक्ष्म है कि नहीं? नेत्र इंद्रिय सूक्ष्म है कि नहीं? और जब बाहर वो रूपस्थ हो गई तो स्थूल हो गई कि नहीं? इसी तरह मैंने दृष्टांत देने के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वस्तु के कम से कम ये पंच महाभूत जो हैं इनके दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। उसी को यहाँ पर आचार्य ने कहा एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि। तो कहीं कहीं शब्द मिलेगा भूत सूक्ष्म, कहीं कहीं शब्द मिलेगा तन्मात्रा और कहीं कहीं शब्द मिलेगा अपंचीकृत। तीनों का अर्थ ही है सूक्ष्म पंच महाभूत। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं से क्या पैदा होता है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। सीधे ईश्वर पे छक्का मत मारना, उसके बीच में बड़ी लंबी चेन है, एक श्रृंखला है।
ईश्वर इस रूप में अभिव्यक्त होते होते बड़ी लंबी श्रृंखला से आया और इसीलिए छिप गया। अगर सीधे सीधे हो गया होता तो समझ में आता। लहर जैसे जल है वो क्या हो गई, तरंग हो गई। तो किसी को ध्यान दिलाओ कि भैया ये तरंग है कि जल है, तो कहेगा अच्छा हाँ जल है, क्योंकि वहां जल ही क्या हो गई है, तरंग हो गई है। लेकिन अगर 10-20 बीच में और आ जाए तो जल का दर्शन नहीं होगा। इस तरह से यह जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, अब सीधे आ गए अपने ऊपर। हम लोगों के पास जो उपलब्ध है, अब उसकी चर्चा शुरू होने जा रही है। हम लोगों के पास क्या उपलब्ध है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। अभी दो की चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है, इस पे चर्चा होने जा रही है। चलो इसको देख लो। कह रहे हैं सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। यह जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 अवयवों वाला है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। जहां पर्यायवाची शब्द एक जगह लिख लेना, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर एक ही अर्थ के बोधक हैं। तो एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें 17 अवयव है। अवयव माने क्या होता है, अंग। अवयव माने पार्ट, अंग होता है। ठीक, उसके लिए शब्द है अवयव। जैसे इस स्थूल शरीर के अवयव क्या है, स्थूल शरीर के अवयव क्या है, ये तो तुमने पढ़ लिया। ये सूक्ष्म शरीर के अवयव बता डाले तुमने। हमने पूछा इस स्थूल शरीर के अवयव क्या है। अरे यार कितने पार्ट्स हैं इसमें, हाथ है, पैर है, सिर है, नाक है, आंख है, कान है, ये सब क्या है, अवयव है। ठीक है, पार्ट्स को, अंग को क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। बस इसी को बोलते हैं अवयव। इस सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव हैं, 17 अवयव हैं। बोले नाम गिना दो, बोले सुनो। अवयवास्तु, ये अवयव क्या है, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम। हमारे पास 5 क्या है, ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन कितने हो गए, 7। कर्मेंद्रिय पंचकम, 5 कर्मेंद्रियां। और फिर आया वायु पंचकम, 5 वायु, कितने हो गए, 17 हो गए। अब वायु 1 है कि 5 है, वायु 1 है ना, 5 प्राण है। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या कहना चाहे, वायु पंचकम, तो उसका अर्थ वही होगा, कह रहे उपधा से अर्थ होगा। 5 वायु हो गई। वैसे जानते हो कितनी वायु है समष्टि में, चले मरुत 49 वायु हैं। और वो सब देवता हैं, मरुत गण हैं, इंद्र के नहीं, दिति के पुत्र हैं, जो बाद में देव हो गए। तो 49 वायु हैं। जो हनुमान जी लंका जलाने चले तो वो स्वामी जी लिखते हैं 49 पवन बहने लगे। तो हनुमान जी ने समझ लिया कि लंका में आग लगानी है, सिग्नल मिल गया उनको। 49 वायु चल पड़ी। जैसे यहाँ पर 5 लिखे हैं, लेकिन असल में यहाँ भी होते 10 हैं। प्रकरण ग्रंथ है इसलिए 5 लिख दिए हैं। जो हम श्वास लेते हैं, आगे बताएंगे, 10 बताएंगे आगे। ये जो श्वास लेते हैं, ये भीतर जाती हुई श्वास वायु 5 भागों में मूलतः बट जाती है।
कैसे 5 भाव? उसके अलग अलग काम होते हैं। वायु एक ही होती है लेकिन काम बढ़ जाते हैं। जिसके काम बढ़ गए उसके हिसाब से उसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो वो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ऐसा भी कर लो। अब सबका अलग अलग काम है। प्राण का काम अलग है, अपान, व्यान, समान, उदान का काम अलग है। ये स्वामी जी विस्तार से बताएंगे, पूछना। और प्राणायाम से इन सबको ठीक किया जाता है। आसन प्राणायाम से सबको ठीक किया जाता है। इसके अलावा 5 और हैं, आएगा तो बताएंगे। एक जो प्राण है, 10 प्राणों में से जो एक प्राण है, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि, उसमें एक प्राण का काम है ये जो आंख फड़फड़ाती है ना, ये जो आंख फड़फड़ाने का काम करता है वह एक प्राण का फंक्शन है, वृत्ति है, व्यापार है। जमाई लेते हो ना, ये भी एक प्राण का फंक्शन है। हम जो खाना खाते हैं वह अपने अपने विभागों में बढ़ता है, उसमें भी प्राण की भूमिका है। हर जगह रक्त को शरीर में पहुंचाना समान। इस तरह से 10 भेद हैं, यहाँ 5 लिखे, उस 5 अंतर्भूत हैं। तो 5 क्या हो गए? वायु प्राण हो गए। ये मिल के बना क्या? 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर। इसका विज्ञान बहुत ही मजेदार है। जैसे जैसे पढ़ोगे आनंद बढ़ेगा। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज देखो जोड़ के बनी हुई है। कैसे हमारा संबंध इस समष्टि से सिद्ध होता है ना? कैसे हम व्यष्टि कैसे समष्टि में अंतर्भूत है। इसीलिए वन और वृक्ष का दृष्टांत लिया था। अच्छा, ये हो गए 17 अवयव। अब आगे कहते हैं ज्ञानेन्द्रियाणि। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। वाह, गुड। ये हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय। ठीक, बिना देखे बताया उसमें। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। ऐसे कह लो, आंख, नाक, कान और जीभ और त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक, ये जीभ बड़ी मजेदार है। ये दो पोस्ट अपने पास रखती है, कर्मेंद्रिय की भी और ज्ञानेंद्रिय की भी। जैसे एक पीठ के 2 शंकराचार्य, नहीं 2 पीठ के 1 शंकराचार्य थे ना। ऐसे जिह्वा पे रसनेन्द्रिय का भी ज्ञान होता है और ये कर्मेंद्रिय वाणी होके बोलती भी है। अच्छा, 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई। आगे एतानि आकाशादीना सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। एतानि पंचभूतानि, ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, ये याद रखना। अभी पंचभूत स्थूल नहीं हुए। यह जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, आकाश आदि, इनके पृथक पृथक सात्विक अंश से, व्यस्तेभ्य माने व्यष्टि से, इनके सात्विक अंश से ये क्रम से उत्पन्न होती है। ठीक, अब क्रम जरा बनाओ। क्रम क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रम हो गया। अब आकाश के सात्विक अंश से बनी कौन सी? श्रोत्रेंद्रिय। ठीक, वायु के सात्विक अंश से बनी त्वक इंद्रिय, त्वचा। अग्नि के सात्विक अंश से बनी नेत्रेंद्रिय, और जल के सात्विक अंश से बनी रसनेन्द्रिय, जिह्वा, और पृथ्वी के सात्विक अंश से बनी घ्राणेन्द्रिय, नासिका।
और फिर यही इनके विषय बनेंगे। ठीक है ना, पृथक पृथक इनके यही विषय बनते हैं। बिल्कुल जो ग्रंथ में देखना एक क्रम से लिखी गई है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि, और उसी क्रम से उत्पन्न हो रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सात्विक अंश से उत्पन्न हुई। अब देख लो, एक तो पहले सूक्ष्म पंच महाभूत, और उस सूक्ष्म पंच महाभूत में भी उसका सात्विक अंश। ठीक है, अब ये सब बुद्धि में कैसे धारण होगा? इसीलिए विद्याएं क्या है? सूक्ष्म विद्याएं हैं। बोले धारण क्यों करना है? बोले धारण करोगे तो इससे जिन विज्ञान का और जिस सिद्धांतों की समझ पैदा होगी ठोस रूप से, कि फिर कभी बुद्धि किसी सिद्धांत, गलत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगी। उसमें दोष लिखे गए हैं कि गलत बोला जा रहा है, और अंतिम परिणाम क्या मिलने वाला है? ये हमको जीव से क्या सिद्ध कर देगी? शिव सिद्ध कर देगी। बढ़िया, ये पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा? जीवत्व से शिवत्व में उपलब्धि हो जाएगी, रूपांतरण नहीं, उपलब्धि हो जाएगी। अच्छा चलो आज पढ़ लेते हैं। तो सात्विक अंश से ये आई ज्ञान बुद्धि नाम हो गई। अब आए बुद्धि। बुद्धि नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति को। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। मन किसका नाम है? बोले संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। बोले दो कहाँ चले गए? चित्त और अहंकार। आचार्य बोले तुम लोग समझ लेना, हम इसी में मिलाए दे रहे हैं। ठीक है, अनयो चित्त अहंकारयो अंतर, अनयो चित्ताहंकारयो अंतर्भाव एवं। चित्त और अहंकार जो है ये इसी मन बुद्धि में इनको अंतर्भूत कर लेना। थोड़ा जल्दी में लग रहा है आचार्य। बोले अब नाम लेंगे तो फिर सबके लक्षण बताने पड़ेंगे। बोले समझ लेना। एते पुनः आकाशादि गत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये सब जब उपलब्ध होती हैं तो ये सब आपस में क्या होती है? इनके सात्विक अंश सब आपस में मिल जाते हैं। माने हमको जरा बंद करके सोचना कि यह हमारे पास संकल्प विकल्प करने की शक्ति है कि नहीं? निश्चय करने की शक्ति है कि नहीं? कर्म करने की शक्ति है कि नहीं? और दर्शन श्रवण आदि जो ज्ञान इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हो शक्ति है कि नहीं? क्षुधा पिपासा हो अनुभव करने की शक्ति है कि नहीं? इन्हीं 17 शक्तियों के समुच्चय का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये शब्द मैं जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूँ, शक्ति। इसे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे पास कितनी शक्तियां हैं और आपको पता ही नहीं। कितनी शक्तियां देखो, 5 तो विषय को ज्ञान ग्रहण करने की शक्तियां हैं, फिर 5 तरह के कर्म करने की शक्तियां हैं, संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, निश्चय करने की शक्ति है। अच्छा, इन्हीं शक्तियों का आश्रय लेके व्यवहार होता है कि नहीं? सारा व्यवहार कैसे होता है? इन्हीं का आश्रय लेके होता है। अगर ये शक्तियां ना हो तो मामला ठन पार हो जाए। ठीक, जैसे किसी के पास बुद्धि नहीं होती तो बुद्धि नहीं होती ऐसा नहीं है, वह उसकी शक्ति सोई हुई है। ठीक,
होगी तो है, क्योंकि सात्विक अंश से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनेगा। 17 चीजें होंगी तो सभी के पास, और 2 और मिला लो, चित्त और अहंकार तो 19, ये होंगी सभी के पास। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सूक्ष्म शरीर हो और ये 19 चीजें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, वृक्षों में सूक्ष्म शरीर होता है? वृक्षों में सूक्ष्म शरीर होता है? अंदाज लगाओ, होता है कि नहीं होता? होता है। सब में सूक्ष्म शरीर होता है। हमने पहले दिन कहा था कि सारी सृष्टि क्या है? जीवात्मा। तो भैया सभी के पास सूक्ष्म शरीर है। अब तो बोले फिर लक्षण भेद करो। बोले उनमें ज्यादातर सोई पड़ी हुई है शक्तियां, इसीलिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ज्यादातर शक्तियां क्या है? वृक्ष में सोई पड़ी है। चिंतन नहीं कर सकता ज्यादा, संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, ठीक है, दौड़ भाग नहीं सकता, ऊपर की ओर धीरे धीरे उठता है, दौड़ भाग नहीं सकता। देख सकता है कि नहीं? कुछ वृक्ष हैं जो देखते भी हैं और सुनते हैं कि नहीं? सुनते भी हैं। वृक्ष सुनते भी हैं, वृक्ष देखते भी हैं, वृक्ष अनुभव भी करते हैं। इसका मतलब ये सूक्ष्म शरीर है ना उनके पास। तो 17 शक्तियां उसके पास हैं, कुछ सोई पड़ी हैं, प्रकट नहीं है। अच्छा बताओ, पत्थर में सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? होना चाहिए। पत्थर में भी सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि पत्थर भी प्राणन क्रिया करता है। ये उपनिषद में है कहीं बार, पत्थर भी प्राणन क्रिया करता है, उसमें भी गति है, उसका भी वर्धन होता है, उसका भी ह्रास होता है, और वो भी एक जीव है। कितना विचित्र मामला हो गया कि पत्थर भी बताओ जीव है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जाओ तुम पाषाण योनि में चले जाओ। नल कुबेर को कौन सा श्राप दिया? जाओ तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। तो जीव थे तभी तो वृक्ष योनि में गए। और अहिल्या को क्या बोला? जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो पत्थर योनि नहीं होती तो अहिल्या पत्थर कैसे होती? तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर माने यह 17 शक्तियां सभी के पास है। कोरोना बैक्टीरिया के पास थी, जबरदस्त थी उसके पास। जो एक सेल होता है बैक्टीरिया छोटा, उसके पास भी ये सब रहता है। चलो एक दृष्टांत और ले लो। जैसे अपने शरीर में आपको मालूम होगा छोटे छोटे सेल होते हैं ना, और उनकी पूरी फौज है कि नहीं? डॉक्टर से पूछना। जैसे ही बैक्टीरिया प्रवेश करता है बाहर का, वैसे ही सारी फौज क्या होती है? उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसको मार के भगाती है। और नहीं भगा पाती तो क्या हो जाती है? बीमार हो जाते हैं, हार जाती है। तो एक फौज है अंदर जो बाहर के बैक्टीरिया के साथ तुरंत लड़ने के लिए तैयार है। इसी को आधार बना के वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। ठीक, तो अब देखो उनको समझ कहाँ से आ गई? ये बाहर का बैक्टीरिया घुस गया, इसको मारो। ये समझ कहाँ से? उस बैक्टीरिया का समझ है, इसका मतलब बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि है तभी तो समझेगा। और संकल्प विकल्प भी कर रहा है कि अच्छा आ गया है मारना। और फिर फौज भी इकट्ठी हो रही है। अब बताओ ये सब किस में हो रहा है? उस बैक्टीरिया में जो आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब कुछ अंदाज लगाओ कि इस परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो कितनी अनिर्वचनीय है। ठीक है, इसका कोई पार आरा पार दिखाई देता नहीं है। तो कुल मिला के 17 शक्तियां हैं। चलो कल पढ़ेंगे इसका पाठ क्यों नहीं किया हम लोगों ने? कल पाठ सहित पढ़ेंगे।
इतना चिंतन कर लेना कि ये विषय प्रयोजन ये है कि सिद्धांत विषय समझ में आ जाए। तो कैसे सृष्टि बनती है, आज हम लोगों ने किस किस पर विचार किया, कार्य कारण पर विचार किया और सृष्टि के क्रम पर विचार किया। ये दो विषय हैं। जब हम लोगों को गुरु जी पढ़ाते थे तो ऐसे उन्होंने जब ये विधि बताई तो विषय ग्रहण करना आसान हो गया। क्या बोले, ध्यान से सुनना, सुनने के बाद आंख बंद करना अथवा कॉपी पेन ले लेना सुनने के बाद, और पूरी क्लास के मुख्य विषय क्या थे, उस कक्षा में उस दिन किस विषय पर बात हुई है वो विषय लिख लेना, और फिर विषय के पॉइंट्स क्या हैं तो वो विषय सज जाएगा। और ऐसा बार बार करने से फिर वो हमारी बुद्धि में व्यवस्थित हो जाएगा। इसको बोलते हैं चिंतन। अब बताओ, चिंतन करने की शक्ति न हो तो कैसे चिंतन होगा? तो चित्त का काम क्या है? चिंतन की शक्ति। और अहंकार का काम मजेदार है, कल चर्चा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य